नमस्कार। हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बम धमाका हुआ। पहली नज़र में ये एक और दुखद आतंकवादी हमला लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ उतना ही ना हो? क्या हो अगर ये एक बड़ी, कहीं ज्यादा उलझी हुई जियोपॉलिटिकल कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो? चलिए आज इसी हमले की परतों को खोल कर देखते हैं। तो इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस्लामाबाद में हुए हमले की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे यह हिंसा की एक बड़ी लहर का हिस्सा है। इसके बाद हम अफगानिस्तान कनेक्शन को खंगालेंगे और आखिर में उस थ्योरी पर नजर डालेंगे जो एक बहुत बड़े दाव की तरफ इशारा कर रही है। तो चलिए सबसे पहले उस घटना से शुरू करते हैं जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। जरा इस हमले की भयावहता का अंदाजा लगाइए। एक झटके में 31 से ज्यादा जानें चली गईं। और ये तो सिर्फ मरने वालों का आंकड़ा है। सोचिए 170 से ज्यादा लोग घायल हुए। मतलब कितने ही परिवार इस दर्द से गुजरे होंगे। ये जो इंसानी कीमत है वो बहुत बड़ी है। और ये कोई रैंडम हमला नहीं था। हमलावर ने खास तौर पर एक शिया मस्जिद को निशाना बनाया। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक धमाका नहीं था। एक समुदाय को डराने और सांप्रदायिक आग भड़काने की एक सीधी सीधी कोशिश थी। तो सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे है कौन? देखिए, शक की सारी सुइयां एक ही नाम की तरफ घूम रही हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम टीटीपी भी कहते हैं। और ये कोई छोटा-मोटा ग्रुप नहीं है। इनका मकसद बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की सरकार को गिराना और ठीक अफगानिस्तान की तरह यहां भी अपना राज कायम करना। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमला कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। असल में ये हिंसा की एक बहुत बड़ी और बढ़ती हुई लहर का सिर्फ एक हिस्सा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। कुछ ही सालों के अंदर आतंकवादी हमलों में मारे गए आम लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, 650 के भी पार। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश में असुरक्षा कितनी तेजी से बढ़ रही है। और इस हिंसा की आग सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, ये उन तक भी पहुंच रही हैं जो देश की रक्षा करते हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर होने वाले हमले सोचिए 5 गुना बढ़ गए हैं। जहां पहले करीब 250 जवान शहीद होते थे, आज वो आंकड़ा 1200 पर पहुंच गया है। ये तो सीधे सीधे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर हमला है। और यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या नहीं रह जाती, बल्कि एक इंटरनेशनल ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हमले हो कहां से रहे हैं, इनकी जड़ें कहां हैं? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की अपनी समस्या है या इसके तार कहीं और किसी दूसरे देश से जुड़े हैं? और बस यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो साफ साफ कह रहा है कि इन सारे हमलों की जड़ें अफगानिस्तान में हैं। उनका कहना है कि टीटीपी को वहीं पनाह मिली हुई है। लेकिन दूसरी तरफ है अफगान तालिबान और उनका जवाब तो और भी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि ये सब पाकिस्तान की चाल है और वो ये सब अमेरिका के फायदे के लिए कर रहा है। अफगान तालिबान के एक प्रवक्ता ने तो एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, इन कार्रवाइयों से पता चलता है कि पाकिस्तान मछली पकड़ने के लिए पानी को गंदा कर रहा है। मतलब उनका सीधा सीधा आरोप है कि पाकिस्तान जानबूझकर माहौल खराब कर रहा है ताकि वो पर्दे के पीछे अपना कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेल सके। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और उस थ्योरी पे नजर डालते हैं जो शायद इस पूरे खेल के पीछे की असल वजह हो सकती है। तो ये थ्योरी है क्या? देखिए, ये एक मल्टी स्टेप प्लान हो सकता है। स्टेप 1, पाकिस्तान टीटीपी हमलों का बहाना बनाकर अफगानिस्तान में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है। स्टेप 2, इसी ऑपरेशन की आड़ में अमेरिकी फौजों के लिए एक कॉरिडोर, एक रास्ता बनाया जाता है। और स्टेप 3, अमेरिका इस रास्ते का इस्तेमाल करके अपने पुराने और बेहद जरूरी बगराम एयरबेस पर वापस कब्जा कर लेता है। और इस पूरे खेल का असली इनाम क्या है? वो है बगराम एयरबेस। ये कोई मामूली हवाई अड्डा नहीं है। ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है, जिसे छोड़ने पर अमेरिका को मजबूर होना पड़ा था। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इतनी आसानी से इसे जाने देगा? लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? शायद इसका जवाब पैसों में छिपा है। अचानक से आईएमएफ से लोन मिलना आसान हो जाता है, वर्ल्ड बैंक से भी अच्छी फंडिंग मिलने लगती है, और तो और अमेरिकी कंपनियों से 1.3 अरब डॉलर का निवेश भी आ जाता है। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर ये वो कीमत है जो पाकिस्तान को इस बड़े खेल में शामिल होने के लिए दी जा रही है? तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या इस्लामाबाद का ये हमला सिर्फ एक दर्दनाक आतंकवादी घटना थी, या फिर ये 21वीं सदी के एक नए ग्रेट गेम की पहली चाल है
एक ऐसा शतरंज का खेल जहां बड़ी ताकतें अपने मतलब के लिए लड़ रही हैं और आम लोगों की जिंदगियां सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई हैं। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।